नवजारी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है अरुणाचल प्रदेश से कि चाइना ने यहाँ पर एक विलेज बिल्ड कर दिया है। आप यहाँ पर एक विलेज के पिक देख सकते हैं। यहाँ पर चाइना ने एक विलेज बिल्ड कर दिया है। जब भी ये जो पिक्चर्स है ये सामने आया तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये जानते हैं कि चाइना हमारे टेरिटरी में एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे टेरिटरी में चाइना यहाँ पर विलेज बना रहा है और हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या स्टेप आगे लेना है। और कल जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स वोमेन है उन्होंने कहा है कि हम जो विलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हमारी ओन टेरिटरी है। हम अरुणाचल प्रदेश को इंडिया की पार्ट नहीं मानते हैं, वो तिब्बत की पार्ट है जो साउथ तिब्बत भी कहा जाता है। तो इसी बारे में हम आज डिटेल्स में वीडियो में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना बिल्ड्स विलेज ऑन अरुणाचल प्रदेश टेरिटरी इट्स ऑक्यूपाई इन 1959। तो इसी बारे में हम आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स दिखाई जाएगी, कुछ सैटेलाइट पिक्स दिखाकर इसको एनालाइज किया जाएगा कि एग्जैक्टली में कहाँ चाइना इस विलेज को बनाया है हमारे कंट्री के अंदर। तो पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे हम यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक सैटेलाइट इमेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया के अंदर इन्होंने इतना सारा, यहाँ पर टोटल 101 घर है जो चाइना ने यहाँ पर इलीगली कंस्ट्रक्ट किया है हमारे टेरिटरी के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पानी का रास्ता, यहाँ पर एक नदी है, ये एक नदी है। इस नदी का नाम आपको आगे बोला जाएगा कि इस नदी का नाम क्या है, जिसके बगल में इसको बनाया गया है। देखिए, चाइना यहाँ पर टोटल 101 घर यहाँ पर बना चुका है और चाइना यहाँ पर कहता है कि ये हमारा टेरिटरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाइना हैज कंस्ट्रक्ट ए न्यू विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, 101 होम्स सो सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट इमेज में ये पता चल रहा है कि यहाँ पर टोटल 101 घर यहाँ पर क्रिएट किया गया। और हमने जो देखा यहाँ पर ये जो रिवर है, यहाँ पे जो पानी बह रहा है, ये जो एक रिवर है, इस रिवर का नाम है द रिवर सारीचू। इस रिवर का नाम है सारीचू। और ये रिवर कहाँ है? ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अरुणाचल प्रदेश का अपर सुबनसिरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये रिवर आता है। और इस रिवर के बगल में ही चाइना ने यहाँ पर इलीगली ये 101 घर यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर बहुत दिनों से, यहाँ पर जो चाइना ने जिस जगह पे घर बनाया है, यहाँ पर बहुत ही दिनों से इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट है इस जगह को लेकर। उसके बाद भी चाइना ने यहाँ पर इलीगल तरीके से इस घर को बनाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है ये वो यहाँ पर ही, अरुणाचल प्रदेश का मैप है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार है, यहाँ पर आसाम है और यहाँ पर तिब्बत है और यहाँ पर इस बगल में भूटान है। तो इसके बीच में ये जो लाइन है, चाइना तिब्बत और अरुणाचल के बीच में ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और बोला जा रहा है कि इसके थोड़ा अंदर यहाँ कहीं पर या फिर यहाँ कहीं पर भी इसको बनाया गया है, इस विलेज को बनाया गया है। इसको हम और भी डिटेल्स में एनालाइज कर सकते हैं इस पिक्चर के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसका 4.5 किलोमीटर अंदर आकर इन्होंने ये विलेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विलेज इन्होंने क्रिएट किया है। 101 घर यहाँ पर बना चुका है इन्होंने। इसका ये परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स है जो इन्होंने दिया है और सैटेलाइट इमेज में ये कोऑर्डिनेट्स है। आप इस कोऑर्डिनेट्स के द्वारा भी मैप में सर्च कर सकते हैं। और ये जो चाइना के द्वारा विलेज बनाया गया है, ये सिर्फ 1 ईयर के अंदर इन्होंने इसको बनाया है। आप यहाँ पर अगर देखें कि 2019 का इमेज देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी विलेज, यहाँ पर कोई भी घर, यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम नवंबर 2020 को देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विलेज तैयार किया गया है जो कि 101
घर यहाँ पर चाइना ने इलीगली तैयार किया है। और यही सब जो सैटेलाइट इमेज निकल आने के बाद हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिए कि हाँ, हम एक्नॉलेज करते हैं वो सैटेलाइट इमेज जो पब्लिक इंटरनेट में पब्लिश हुआ है। मतलब ये पहली बार है हिस्ट्री में कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर मानता है कि हाँ, हम जानते हैं चाइना हमारे टेरिटरी के अंदर विलेज तैयार कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने यह भी कहा है हम भी यहाँ पर स्टेप अप कर रहे हैं, बॉर्डर की तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर रोड और ब्रिजेस हम बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो एरिया है, जिस एरिया में ये विलेज बनाया गया है, ये जो एरिया है वो अंडर कंट्रोल है सिंस 1959 से, चाइनीज कंट्रोल में है 1959 से। ये जो एरिया है जहाँ पर इन्होंने विलेज बनाया है चाइना ने इलीगल तरीके से। और इंडियन ऑफिशियल ने ये भी कहा है कि 2 दर्जन मतलब 24 ऐसे स्पॉट से एलएसी में 24 ऐसे स्पॉट से जहाँ से चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है। लेकिन इंडिया यहाँ पर कभी भी कुछ भी कंस्ट्रक्ट या फिर पेट्रोलिंग नहीं किया है, लेकिन चाइना यहाँ पर अग्रेशन दिखाते हुए इलीगली कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि चाइना ने यहाँ पर 1959 से इसको अंडर कंट्रोल में क्यों ले लिया। मतलब ऐसा क्या हुआ था 1959 में जो कि इंडियन के आर्मी, जो इंडियन सोल्जर्स है और इंडियन गवर्नमेंट है, वो अभी तक, मतलब आप सोच सकते हैं कि 1959 टोटल यहाँ पर 60 इयर्स हो गए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है इस एरिया को लेकर। देखिए 1959 में जो इंसिडेंट हुआ था उसका नाम है लॉन्गजू इंसिडेंट। जो चाइना यहाँ पर ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है लॉन्गजू इंसिडेंट। चाइना ने यहाँ पर क्या किया था, चाइना यहाँ पर एक्यूज कर रहा था इंडियन आर्मी को, इंडियन ट्रूप्स को, कि वो तिब्बतियन रिबल्स जो होते हैं उनसे मिलकर यहाँ पर चाइना की टेरिटरी के अंदर, मतलब तिब्बत के अंदर इंडियन की ट्रूप्स यहाँ पर घुस गया है। तो इसके बाद जब चाइना यहाँ पर बोलता है, एक्यूज करता है इंडियन ट्रूप्स और तिब्बतियन रिबल्स को, तो अगस्त में उसी साल 1959 की जून में चीन यहाँ पर ऐसा बोलता है। और जो अगस्त में पीपल लिबरेशन आर्मी और इंडियन के जो 9 असम राइफल्स है उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है अगस्त में, और जहाँ पर हमारे 2 जवान हम लोगों को वीर गति को प्राप्त हो जाता है, मार दिया जाता है चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा। उसके बाद अगस्त 20 में 1966 में अगस्त 20 में डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पर इस प्रॉब्लम को रिसोल्व किया जाता है फाइनली। और यहाँ पर बोला जाता है कि इस जो एरिया है, डिस्प्यूट एरिया है, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। मतलब बोथ साइड्स विड्रोस फ्रॉम एरिया, मतलब दोनों साइड से, चाइना और इंडिया दोनों साइड से अपने अपने ट्रूप्स को वहां से विड्रॉल कर लिया गया है। लेकिन असम राइफल्स यहाँ पर कभी भी यहाँ पर रीऑक्यूपाई करने नहीं आया था। लेकिन 1990 से लेट से यहाँ पर चाइना यहाँ पर क्या किया, धीरे धीरे अपना यहाँ पर 3 पोस्ट बनाने लगे, यहाँ पर पोस्ट बनाने लगे अंडर 3 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी के 3 किलोमीटर अंदर यहाँ पर चाइना धीरे धीरे 1990 के लेट से ये लोग आने लगे। और अर्ली सेंस 2000 में पीएलए मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी यहाँ पर जो ट्रैक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिछा चुका था इंडियन टेरिटरी के अंदर, और वहां पर बहुत ही अच्छी से ये लोग घुस चुके थे। उसके बाद मतलब ये हुआ था 1959 में, जो कि आज तक रिसॉल्व हो जाने के बाद भी इस प्रॉब्लम को चाइना यहाँ पर इलीगली इसको ऑक्यूपाई कर रहा है और यहाँ पर विलेज बना रहा है। और यही जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम लोग जानते हैं कि ये सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा कि वहाँ पर हमारे बॉर्डर के 4.5 किलोमीटर्स के अंदर, 4.5 किलोमीटर्स के अंदर चाइना यहाँ पर इलीगली तरीके से विलेज बना रहा है। लेकिन कल क्या हुआ, जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है जिनका नाम है हुआ, ये आप देख सकते हैं चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक वुमेन है, इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर आवर ओन टेरिटरी, मतलब हम खुद के टेरिटरी के अंदर यहाँ पर विलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये हम अरुणाचल प्रदेश को
चाइना का मतलब इंडिया का हिस्सा नहीं मानते हैं। और इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि आप देख सकते हैं कि जिंगान जो ये अरुणाचल प्रदेश को चाइना यहाँ पर जेंगांग के नाम से बोलता है, द साउथ एशियन पार्ट साउदर्न पार्ट ऑफ चाइनीज तिब्बत इज कॉन्सिस्टेंट एंड क्लियर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के पार्ट है जो हम लोग बनाया है वो एकदम कंसिस्टेंट एंड क्लियर है कि वो हमारा ही पार्ट है। और हम यहाँ पर वी नेवर रिकॉग्नाइज द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश इलीगली एस्टेब्लिश्ड ऑन चाइनीज टेरिटरी। मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये चाइना का टेरिटरी है और इंडिया यहाँ पर इलीगली इसको ऑक्यूपाई करके रखा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि चाइना डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विथ आवर ओन टेरिटरी एज नॉर्मल, दिस इज बियॉन्ड रिप्रोच एज इट इज इन आवर टेरिटरी। मतलब ये जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये खुद की टेरिटरी में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि हम खुद की टेरिटरी में एक विलेज बनाया है और इसको इंडिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइनीज एक्सपर्ट जिनका नाम है जैंग योंगपैंग, इन्होंने ये चाइनीज बॉर्डरलैंड स्टडीज एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस की एक रिसर्चर्स है और इन्होंने कहा है कि देयर इज नो डाउट दैट द सारीचू बेसिन इट्स एन इनहेंस पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। मतलब अगर आप चाइनीज एक्सपर्ट्स की माने, चाइनीज गवर्नमेंट की माने या फिर चाइना फॉरेन मिनिस्टर की स्पोक वुमेन को माने, सभी ये कह रहे हैं कि ये पार्ट चाइना की खुद का है और इंडिया यहाँ पर इलीगली तरीके से अरुणाचल प्रदेश जो है वो ऑक्युपाई करके बैठा है। तो यहाँ पर इसको लेके मैटर ऑफ कंसर्न क्या हो सकता है? देखिए, जो मिस्टर अर्पी है वो एक इंडियन तिब्बतियन है जो साउथ इंडियन में काम करता है। उन्होंने कहा है कि ये जो विलेज इन लोग बना रहे हैं उसको ये कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन विलेज। मतलब चाइना यहाँ पर बोलता है कि हम ये जो विलेजेस बना रहे हैं वो हम उन लोग वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका गरीबी हटाने के लिए ये विलेजेस बना रहे हैं। और सिंस 2015 से इन्होंने कहा है कि 2015 से चाइना यहाँ पर 600 विलेजेस ऐसे बना चुका है जिसके अंदर 100 विलेज यहाँ पर बॉर्डर्स एरियाज के अंदर आता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजिक पर्पस भी हो सकता है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि चाइना यहाँ पर कुछ भी खुल के नहीं कहता है कि हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जब ये बात सामने आई कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है 4.5 किलोमीटर के अंदर और वहाँ पर घुसकर एक विलेज भी कंस्ट्रक्ट कर चुका है, और उसके बाद ही यहाँ पर प्रोटेस्ट होना चालू हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश की उस डिस्ट्रिक्ट की जो लोग हैं, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, उन लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में उतर आते हैं कि वो बोलते हैं कि वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं और चाइना को यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो ये एक यूथ प्रोटेस्ट है, इनका नाम है ऑल टैगिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है चाइना गो बैक चाइना, लॉन्ग लिव तायो, लॉन्ग लिव टैगिंग, लॉन्ग लिव इंडिया, वी आर इंडियन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शी जिनपिंग का एक पुतला भी यहाँ पर जलाया गया है कि यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चाइना यहाँ पर इलीगली तरीके से इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ गया है और हम इंडियन है और चाइना को यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और इस सब के बीच में जो वहाँ की एमपीज और एमएलए है, उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होइए और इसको रिसॉल्व कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इसको संभाल नहीं पाएंगे कि यहाँ पर पब्लिक क्या कर देगा उस चाइनीज लोगों के साथ। तो यहीं तक था दोस्तों हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के, और इसी तरह के वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।